अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के अंदर नई मुद्दी नेमत आपको खुशामदीद की है। आज हम आपको एक ऐसी दुकानदारी कहानी सुनाएंगे जो ईमानदार था, इंतहा ईमानदार। तो ये कहानी कुछ इस तरह की है। एक दुकानदार होता है जिसकी करियाने की दुकान होती है, आटा घी चाप वारा चारा बेचता है, लेकिन उसकी बेचारे की दुकानदारी बहुत कम चलती है। मतलब कि मुश्किल से 200-250 रुपये कमाता है, जिससे उसके बीवी बच्चों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन होता है ईमानदार है, कभी किसी का एक पाई रखना, ना कोई बेईमानी करना, कोई चोर बाजारी नहीं कर सकता। वो ईमानदारी से रहता और अल्लाह के ऊपर भरोसा करता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, कभी किसी से कोई बेईमानी का, किसी का पैसा नहीं भी होता तो कहता कोई बात नहीं, बाद में दे जाना। वो बेचारा बस जैसे तैसे करके अपनी गुजर बसर कर रहा होता है। इत्तेफाक की बात होती है, एक कस्टमर आता है उसके पास, 1.5 उम्र का होता है। एक थैला उसके हाथ में होता है। वो थैले के अंदर जो है सोने के जेवरात होते हैं। उसकी बेटी की शादी होती है तो 2 सेट तो सोने के जेवरात होते हैं और 2 लाख के करीब उसका कैश होता है उसके थैले के अंदर। तो वो आता है दुकानदार की, कहता है बेटा ये मैं यहाँ रख दूँ? कहता है हाँ बाबू जी रख दीजिए आप। वो उसकी दुकान के ऊपर काउंटर पर रख देता है। तो उसके बाद फिर कहता है बेटा मुझे ये सामान जरा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान बनवाता है। बनवाने के बाद कहता है अच्छा बेटा ये सब बांध दिया तुमने मेरा सामान, तो ला ये मुझे दे दो, और ये मेरा थैला रखा हुआ है तुम्हारे पास, मैंने अभी कुछ और सामान लेना है, फिर वापसी में मैं थैला उठा लूँगा, उसका पेमेंट कर देता है, जो सौदा देता है उसकी पेमेंट कर देता है वो। और वो थैला मानस के तौर पर उसके पास रखवा देता है, जिसमें जेवरात तो 2 लाख रुपए नकद होते हैं, कैश। वो बेचारा दुकानदार जो होता है वो ईमानदार मुखलिस होता है, वो लेके बेचारे का उसको क्या पता क्या है नहीं, वो थैला रख लेता है नीचे। कहते बाबा जी जब दिल चाहे आपकी अमानत है, आप आगे ले जाना। वो उसकी पेमेंट करता है, कुछ सामान लेता है और कहते हैं मैं ज़रा और दुकान पे सामान ले लूँ, फिर वापसी में ले जाऊँगा। कहता कोई बात नहीं बाबा जी, ये आपकी अमानत है। वो खैर ये करके वो चला जाता है। जाने के बाद वो सौदा वोदा खरीदता है, इधर उधर बाजार में बेटी के लिए कुछ बर्तन खरीदता है, कुछ चीज़ें खरीदता है, और उसके बाद कहता है चलो थैला मैं बाद में ले जाऊँगा। क्योंकि उसका घर होता है हैदराबाद के अंदर, कराची से वो हैदराबाद जाना होता है। बहरहाल वो चला गया हैदराबाद सामान वामान लेके। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा भाई वो कहाँ है, आपने बेटी की शादी में 1 हफ्ता रह गया है और आपने तो पैसे भी लाने के लिए कहा था, जेवरात भी लाने के लिए कहा था, बेटी को कहा है? अरे तो सर पकड़ो बेटी, अरे मैं तो दुकानदार के भूल गया हूँ, और दुकानदार के थैला में भुलाया हूँ, अब पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। कहने के देखो मैं दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम लोग ईमानदार लोग हैं। वो भी बेचारा ईमानदारी हो, कभी कोई बेईमानी नहीं करेगा, क्यों उसकी रोजी रोजगार है। कहते चलो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम भी और आप भी। फिर वो दोबारा वहाँ हैदराबाद से कराची वापस आता है। कराची वापस आने के बाद फिर वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है। कहता है बेटा यहाँ मैंने तुमसे सौदा लिया था कल, और मैं अपना थैला यहाँ भूल गया हूँ। तो कहता है हाँ बाबू जी आपका थैला मानस है मेरे पास रखी हुई है जैसे है। कहता बेटा उसमें मेरे 2 लाख रुपए थे और सोने के जेवरात थे, मेरी बेटी की शादी हुई 1 हफ्ते में। कहता बाबू जी जैसे आप अपनी अमानत छोड़ के गए थे, वो अमानत वैसे की वैसी रखी हुई है, आप चाहें तो थैला ले चेक कर ले, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वो थैला लेते हैं, खोलते हैं, बड़ी में सब चीज़ें चेक करते हैं। कहते हैं बेटा इसमें तो सारी चीज़ें पूरी हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हें इसका सिला अल्लाह देगा, मैं तो नहीं दे सकता। चाहो तो मैं तुम्हें इनाम दे देता हूँ, 2-4-5 हज़ार रुपये चाहिए तो बेटा मैं खुशी से इनाम दे देता हूँ। कह नहीं बाबा जी आप नमाज़ पढ़ना, दुआ करना मेरे लिए अल्लाह ताला से हक़ में, वो मेरे लिए बेहतर होगा ज़्यादा। अल्लाह आपकी बेटी की शादी आबाद करे और खुशी के साथ आपकी बेटी रुखसत हो, ये आपकी अमानत मैंने आपको दे दी। अब वो बेचारा खुशी खुशी लेकर वहाँ से वो चल देता है। चलने के बाद वो वापस आता है अपने हैदराबाद। उसकी बीवी बड़ी खुश होती है, दुआएं देती है दुकानदार को, और ये भी दुआएं देता हुआ दुकानदार अल्लाह तेरी रोजी में बरकत दे और तुम्हें इसका सिला दे। तो कुछ दिन के बाद उसकी दुकान पे एक जिन्नात आता है। कहता है भाई हमने आपकी बड़ी ईमानदारी की तारीफ सुनी है, लिहाजा हम जो है आपसे कुछ सौदा लेने चाहते हैं। तो कहता है बिल्कुल सराफा लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। तो वो उससे जो है 1 मन चावल की बोरी और पता नहीं चीनी शक्कर आटा घी के डब्बे सब बनवाते हैं। वो तकरीबन 1,20,000 का सामान होता है। वो जिन्नत कहते हैं भाई आपके जो है आपने जो 1,20,000 का हमें सामान लिया है, तो उसकी पेमेंट हम आपको कल करेंगे। कहता कोई बात नहीं, हमारी ईमानदारी है, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है, तो आप ले जाए कल मुझे पेमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। वो हालांकि ना पता होता है ना कुछ होता है। तो वो जिन्नात लेके चले जाते हैं। जिन्नात बड़े खुश होते हैं, यार ये तो बड़ा ईमानदार अल्लाह वाला आदमी है, नेक आदमी है, हमें तो इसको खुशियों को इनाम देना चाहिए। लिहाजा फिर वो दूसरे दिन आते हैं, आके उसको 1,20,000 की जगह उसको 1.5 लाख देते हैं।
कहते 30,000 रुपये हमारी तरफ से इनाम है तुम्हारा, तुमने ईमानदारी से एक दिन हमें मतलब रखा और अपना सामान हमें दिया, अल्लाह तुम्हारी दुकान में खैर बरकत दे। जाओ, हमारी दुआ है, अब तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। पता चले कुछ दिन के बाद तो दुकान पे इतना रश होने लगा, इतना रश होने लगा कि उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह ने उसको ढेरों पैसा दिया, सब कुछ किया। उसने फिर सजदे में गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, है अल्लाह तूने मुझे नेक राह पर चलाया और मैंने कभी कोई ना बेईमानी की, ना किसी का पैसा खाया, यही मेरी ईमानदारी का सिला है। मुझे और आपको अल्लाह ताला सबको खुश रखे। हमें सबको ईमानदाराना तरीके से काम करना चाहिए। बेईमानी का पैसा जो है कभी रास नहीं आता है। ईमानदारी से चलेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और अल्लाह भी आपके साथ देगा। यही हमारी ज़िंदगी की अच्छी कहानी है। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यही हमारी अच्छी कहानी थी। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपको यूट्यूब के अंदर एक नई कहानी और सुनाता हूँ। ये नाग और नागन का जोड़ा होता है जो कि एक सड़क के ऊपर चल रहा होता है, हाईवे के ऊपर। अच्छा, हाईवे पे से दो बाप बेटे होते हैं, ट्रक ड्राइवर। वो सुपर हाईवे से आ रहे होते हैं। तो ये जोड़ा तो होता है ना, वो बीच सड़क पर होता है। तो ये हारन जैसा उनको बचाने के लिए मना करता है, हट जाए हट जाए हट जाए, लेकिन वो नहीं हट पाते। जब नहीं हट पाते तो नाग नाग जो होता है ना, वो बेचारा टायर होकर नीचे आ जाता है और वो मर जाता है। और नागन साइड पर हो जाती है तो नया मर जाते हैं। अब नागन बड़े गुस्से में फनकारती है, सब कुछ करती है। अब वो जो है ट्रक ड्राइवर की जो है पीछे लगी रहती है और वो हर तरह से चाहती है मैं इसको किसी तरह डसूँ, लेकिन वो बेचारा हर मतलब बच जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये नागिन जो होती है उसको ट्रक के स्टैंड के ऊपर चढ़ जाती है। वो चढ़ के लटक रही होती है। अच्छा, वो ट्रक जो होता है सुपर हाईवे से पेशावर से कराची आ रहा होता है। ड्राइवर को पता ही नहीं था कि ऊपर नागिन चढ़ी हुई है। खैर, वो नागिन अपना बदला लेने के लिए चढ़ती है। वो चढ़कर जब आती है तो वो तो बड़ी परेशान होती है, कहती है यार ये क्या। अब वो एकदम लटकती है। जैसे ये ड्राइवर दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है, वो वैसे उसको डस रहती है। वो बेचारा ड्राइवर उसी टाइम पर मर जाता है। इस तरह नागिन ने अपना बदला ले लिया। कभी किसी जानवर को या किसी को जो भी हो तो अपने बचाने की कोशिश करें, आप मारे नहीं। वो भी अल्लाह की मखलूक है बनाई हुई, चाहे कोई भी, चाहे सांप हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे जो भी हो, सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। हमें और आपको एहतियात बरतनी चाहिए। यही ज़िंदगी का एक उसूल है। ज़िंदगी में किसी को ना दुख दो, ना तकलीफ दो, ना किसी को पागल बोलो, ना किसी को उस पर तंज करो, ना उसको जलील हकीर समझो। ये अल्लाह ताला को बहुत नागवार और गुजरती है। भक्ति तो आप कर लेंगे सब कुछ, लेकिन बाद में अल्लाह ताला आपको इससे इसका जो है ना वो लेगा आपसे बदला। अल्लाह ताला कहेगा इसने मेरे बंदे को मेरे अंदे जो भी बंदे थे मेरे, ये उनको तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको अपनी दुआ करनी चाहिए। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।